नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लिटरेरी टर्म्स की एक सीरीज को कवर कर रहे हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों राइमिंग स्कीम, कि किसी भी पोयम के अंदर हम राइमिंग स्कीम को कैसे देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें राइमिंग स्कीम से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए लिटरेचर और ग्रामर के नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। जो नोट्स हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हैं, हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं राइमिंग स्कीम होती क्या है, और इसे समझने के लिए बेसिक नीड जो होती है वो क्या होती है। जो राइमिंग स्कीम है दोस्तों, द मैचिंग ऑफ द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन इज कॉल्ड राइमिंग पैटर्न। देखिए, जो राइमिंग स्कीम है उसको सबसे पहले पहचानने के लिए हमें दोस्तों मैचिंग साउंड देखने होंगे। वो कहां से देखने होंगे? लास्ट वर्ड, जो लाइन का लास्ट वर्ड है उसमें से देखने होंगे उसके साउंड को, वो किस तरह का साउंड दोस्तों दे रही है। आपके सामने एक लाइन होगी, ठीक है, उसका जो लास्ट वर्ड है उसका साउंड आपको देखना होगा वो क्या दे रहा है। द राइमिंग में वेरी फ्रॉम पोएम टू पोएम, हर पोएम की राइमिंग स्कीम जो है वो अलग हो सकती है। इट हेल्प्स क्रिएटिंग म्यूजिकल इफेक्ट। राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल दोस्तों हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पोएम के अंदर कैसा इफेक्ट देना होता है दोस्तों? म्यूजिकल इफेक्ट देना होता है, उसमें एक रिदम देना होता है, उसके अंदर एक लय को डालनी होती है। एंड समटाइम्स सेंस एज वेल, ये हमें कभी कभी इसका सेंस निकालने में भी मदद करती है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले जब हम बचपन की बात करें तो हम एक पोयम पढ़ते थे जो थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। इस पोयम के अंदर दोस्तों वैसे तो 12 लाइंस हैं, ठीक है, मैंने आपके सामने दोस्तों 4 लाइन लेके आया हूं। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पोयम में से राइमिंग स्कीम निकालने के लिए ये सारी लाइंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको किस पे फोकस करना है दोस्तों? सिर्फ लास्ट वर्ड पे फोकस करना है और इसके साउंड पे फोकस करना है कि किस तरह का साउंड कर रहा है। देखिए, यहाँ पे स्टार है तो हम इसे क्या दे देंगे दोस्तों? ए अल्फाबेट के नाम दे देंगे इसकी राइमिंग स्कीम निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा आर है, राइट, तो स्टार और आर दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका भी जो राइमिंग स्कीम है दोस्तों ए दे देंगे। तीसरी जो लाइन है दोस्तों वो है हाई। हाई का मतलब है दोस्तों ऊंचा। वैसे तो यहाँ पे मतलब इसका निकालना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें साउंड देखना है। हाई तो इन दोनों से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है तो इसकी जो ले लेंगे हम बी अल्फाबेट ले लेंगे, हाई। और चौथी लाइन की जो साउंड है वो स्काई है, वो हाई से दोस्तों मैच कर रही है, स्काई हाई, तो इसका भी दोस्तों बी ले लेंगे। तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या हुई दोस्तों? ए और बी। और जब भी किसी लाइंस की राइमिंग स्कीम इस तरह से मैच हो जाए तो उसे हम दोस्तों 2 लाइन का स्टैंजा कहते हैं, जिसे हम दोस्तों कपलेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या हुए दोस्तों? ये कपलेट हुए। ये स्टैंजा वैसे तो आपको 4 लाइन का दिख रहा है, लेकिन ये स्टैंजा जो है वो 2 लाइन का है, क्योंकि इनकी राइमिंग स्कीम जो है वो मैच कर रही है, वो कपलेट से मैच कर रही है। तो ये 2 लाइन का स्टैंजा दोस्तों हुआ। आई होप आपको राइमिंग स्कीम निकालना अभी आ गया होगा। मैं इसके और भी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं राइमिंग स्कीम। मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया कि कैसे मैंने एक कपलेट की राइमिंग स्कीम निकाल के दिखाई। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों टर्जा रीमा, यानी कि 3 लाइन का स्टैंजा, उसमें कैसे राइमिंग स्कीम को हम फाइंड करते हैं या उसके क्या रूल होते हैं। देखिए, टर्जा रीमा इज ए 3 लाइन स्टैंजा यूजिंग चेन राइमिंग स्कीम इन द पैटर्न ABA, BCB, CDE एंड DED।
शैले ने इसका ओ टू द वेस्ट विंड, जो उसने लिखा है शैले ने, पीवी शैले ने ओ टू द वेस्ट विंड, इसमें 3 लाइन के स्टैंजा का दोस्तों इस्तेमाल किया है। देखिए 3 लाइन के स्टैंजा यानी कि जो टर्सेट रीमा उसे हम बोलते हैं, उसे 3 लाइन का स्टैंजा वो होता है। उसमें जो राइमिंग स्कीम होगी, जो पहली लाइन है उसमें ए, दूसरी लाइन का जो राइमिंग स्कीम है बी, और फिर ए, यानी कि पहली और तीसरी लाइन की राइमिंग स्कीम से और दूसरी राइमिंग लाइन की जो राइमिंग स्कीम है वो अलग होगी, और उसी दूसरी राइमिंग स्कीम की अलग से बढ़ेगा हमारा अगला स्टैंजा आगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं ये एग्जाम्पल से। देखिए ओ टू द वेस्ट विंड जो कि पीवी शैले ने लिखी है, ये तीनों के तीनों स्टैंजा मैंने उसी से लिए हैं। तो मैं आपको इन तीनों के तीनों स्टैंजास की राइमिंग स्कीम दोस्तों निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जो चीजें हैं वो बताया था कि आपको सारी लाइन पे फोकस ना करके सिर्फ इसके लास्ट वर्ड पे फोकस करना है कि वो क्या साउंड दे रहा है। मान लीजिए इसने दोस्तों दिया बीइंग, तो बीइंग की जो राइमिंग स्कीम मैंने दिखा दी यहां पर ए। ठीक है, दूसरा है दोस्तों डैड। अब डैड जो है वो बीइंग से मैच तो नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसकी जो राइमिंग इसकी दिखाई वो दिखा दी दोस्तों बी। और तीसरा है फ्लीइंग, ये दोस्तों बीइंग से मैच कर रहा है, तो यानी कि इसकी राइमिंग स्कीम भी मैंने क्या दिखा दी दोस्तों ए। तो इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी ए। ठीक है, अब जो 3 लाइन का स्टैंजा होता है उसमें जो नेक्स्ट स्टैंजा की शुरुआत होती है वो पहले उससे जो पिछला स्टैंजा है, प्रीवियस स्टैंजा है, उसके जो बीच वाला जो राइम है उससे स्टार्ट होती है। ठीक है, यहां पे जैसे मैं आया और इस मैंने वर्ड को दोस्तों पढ़ा, तो यहां पे मेरे को मिला रेड, तो मैं इसकी जो राइमिंग स्कीम दूंगा वो बी दूंगा। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा यहां पे दाओ, दाओ ना रेड से मैच हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या दिया इसकी राइमिंग स्कीम दोस्तों सी, और ये दिया बैड। अब बैड किससे मैच हो रहा है दोस्तों, ये मैच हो रहा है रेड से, तो मैंने इसकी राइमिंग स्कीम क्या दी बी दे दी। ठीक है, तो यहां पर मैच हो गई बी बी पहली और तीसरी लाइन की, और यहां पर जो है दूसरी लाइन की क्या है सी। अब दूसरी लाइन की सी है, तो मैंने नेक्स्ट स्टैंजा पे मैं गया और इसको मैंने यहां पर शुरुआत कर दी सी से। तो यहां पर देखिए लो है, लो की जो राइमिंग स्कीम दी मैंने सी। अब लो से तो अंटिल मैच नहीं हो रहा, इसलिए मैंने डी दे दी यहां पर। ठीक है, और डी यहां पे लो तो मैच नहीं हो रहा, ये अंटिल से लो तो मैच नहीं होता, लेकिन बिलो से तो हो रहा है, इसलिए मैंने इसको दोस्तों सी कर दिया, क्योंकि बिलो की जो साउंड है वो लो के साथ मैच हो रही है। ठीक है, जैसे ही मैं अगला स्टैंजा लूंगा तो वो मेरे कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, डी से स्टार्ट होगा। तो ये मैंने राइमिंग स्कीम बताई आपको टेर्जा रीमा की। ठीक है, वो इस तरह से इस पैटर्न से स्टार्ट होती है। आई होप आपको टेर्जा रीमा की राइमिंग स्कीम भी दोस्तों समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, मैं बताता हूं आपको 4 लाइन के स्टैंजा की राइमिंग स्कीम कैसे होती है। ठीक है, वैसे तो 4 लाइन का स्टैंजा जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल पोएट के लिए फ्री होता है, उसमें कितने भी सिलेबल हम रख सकते हैं, राइमिंग स्कीम रखें ना रखें कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होती है। उसको हम 4 लाइन के स्टैंजा को दोस्तों क्वार्टरेन कहते हैं। देखिए एक रोमांटिक पोएट हैं 19th सेंचुरी के, जिनका नाम है दोस्तों जॉन कीट्स। उन्होंने एक बैलेड लिखी है जिसका नाम है ला बेल डेमसेंस मर्सी। ठीक है, ये दोस्तों उनकी बैलेड का नाम है जो उन्होंने 12 स्टैंजास में लिखी है। इस वाली बैलेड के अंदर कितने स्टैंजा है दोस्तों, 12 स्टैंजा हैं। और कितनी लाइन का स्टैंजा है, एक 4 लाइन का स्टैंजा है। ठीक है, तो ये जो पोएम है पूरी की पूरी वो कितनी लाइन में है, 48 लाइन में है। ठीक है, हर पोएम के अंदर क्वार्टरेन है और उसके अंदर जो राइमिंग स्कीम हुई है वो किस पैटर्न से यूज हुई है, ए बी सी बी पैटर्न से हुई है। आइए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है उसका पहला स्टैंजा। ठीक, तो मैं आपको ये पहला स्टैंजा में लास्ट वर्ड मैंने लिया यहां पर जिसका है आर्म्स। ठीक है, आर्म्स मैंने यहां पर इसकी राइमिंग लिख दी ए। और दूसरा है दोस्तों लोटरिंग, यहां पर मैंने इसका जो अल्फाबेट रख दिया, राइमिंग स्कीम रखी वो रख दी बी। तीसरा है,
अब जो दोस्तों ये तीसरी लाइन का जो साउंड है लेक, ना तो वो आर्म्स से मैच कर रहा है और ना लोइटरिंग से मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसकी राइमिंग दे दी दोस्तों यहाँ पर सी। जैसे ही मैं चौथी लाइन पर आया उसमें है दोस्तों सिंग, तो दोस्तों मैंने सिंग का जो है साउंड मैच करने की कोशिश की, वो आर्म से मैच हो रहा है, लोटरिंग से मैच हो रहा है या फिर लेग से मैच हो रहा है। तो ये दोस्तों बी से मैच हो रहा है, लोइटरिंग से मैच हो रहा है सिंग। ठीक है, तो मैंने इसकी राइमिंग स्कीम क्या दे दी यहाँ पर, बी दे दी। इस तरह से दोस्तों इस पूरी की पूरी बैलेट की राइमिंग स्कीम आप निकाल सकते हैं, इस पैटर्न पर ये आधारित है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक पोयम की राइमिंग स्कीम निकाल के दिखाता हूं, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोयम है, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसका अनोदर टाइटल है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ठीक है, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पोयम है। तो दोस्तों हम इसकी राइमिंग स्कीम मैच करेंगे। अब राइमिंग स्कीम निकालने का जो मैंने तरीका बताया था आपको कि इसको इस पोएम का कोई भी मीनिंग निकालने की दोस्तों जरूरत नहीं है। तो पहले आप देख लीजिए कि ये कितने लाइन की पोएम है। इस पोएम के अंदर दोस्तों 14 लाइन्स हैं। 14 लाइन्स हैं मतलब कि ये एक सोनेट है। ठीक है, 14 लाइन्स की पोएम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सोनेट। ये लिखी है इटालियन फॉर्म में। इटालियन फॉर्म में दोस्तों लिखी जाती है जो सोनेट, उसके अंदर दो तरह के स्टैंजाज हमें मिलते हैं। पहला 8 लाइन का स्टैंजा जिसे हम ऑक्टावा रीमा कहते हैं, और दूसरा 6 लाइन का स्टैंजा जिसे हम दोस्तों सेस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोयम है ये 2 पार्ट में है। पहली 8 लाइन जिसे ऑक्टावा रीमा कहते हैं, दूसरी 6 लाइन जिसे हम सेस्टेट कहते हैं। तो हम इसकी राइमिंग स्कीम दोस्तों निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली लाइन से देखेंगे, इसका पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ लास्ट वर्ड का साउंड देखेंगे कि ये जो वर्ड है वो क्या साउंड कर रहा है। देखिए पहला जो शब्द है वो है स्पेंट। ठीक है, स्पेंट की मैंने राइमिंग स्कीम रख ली यहां पर ए। दूसरा है वाइड। अब ये वाइड दोस्तों स्पेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने इसकी राइमिंग रख ली दोस्तों बी। ठीक है, अब देखिए तीसरा है दोस्तों हाइड। हाइड पहले मैंने स्पेंट से मैच किया, नहीं मैच हुआ, फिर मैंने वाइड से मैच किया, तो वाइड का साउंड दोस्तों हाइड के साथ मैच हो रहा है, तो मैंने इसकी राइमिंग स्कीम भी क्या लिख दी दोस्तों, बी लिख दी। ठीक है, अब देखिए मैंने फिर चौथी लाइन पे आया, वहां पे है बैंड, तो मैंने जैसे ही स्पेंट के साथ इसे मैच किया तो दोस्तों बैंड स्पेंट, इसका साउंड इसके साथ मैच हो रहा है, तो मैंने इसकी राइमिंग स्कीम क्या लिख दी दोस्तों, यहां पर ए लिख दी। तो पहली 4 लाइनों की राइमिंग स्कीम आई ए बी बी ए। ठीक है, ये 8 लाइन का स्टैंजा है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्टेव के अंदर 8 लाइनें होती हैं। तो बढ़ते हैं 5वीं लाइन के लिए। 5वीं लाइन का है दोस्तों साउंड प्रेजेंट। प्रेजेंट जैसे ही मैंने आपको पहली लाइन से पढ़ा यहाँ पे, तो ये मैच हो गया यहाँ पे, तो मैंने इसको साउंड दे दी दोस्तों ए की। फिर से राइमिंग स्कीम। ठीक है, फिर है चाइड। चाइड किससे मैच हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है यहाँ पे वाइड से, तो यहां पर भी दोस्तों किससे मैच हो गया, ये बी वाली से। फिर है दोस्तों डिनाइड। डिनाइड भी वाइड से मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी भी दे देता हूं यहां पे बी राइमिंग स्कीम। 8वीं लाइन का जो है वो है प्रिवेंट। अब जैसे मैंने प्रिवेंट को पहले वर्ड से देखा, वो है स्पेंट, यानी कि स्पेंट से भी मैच हो रहा है, बैंड से भी मैच हो रहा है, जहां जहां भी ए है वो सब जगह मैच हो रहा है, प्रेजेंट से भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसकी भी राइमिंग स्कीम हम दे देते हैं दोस्तों ए। तो पहली 8 लाइनों की स्कीम जो बनी राइमिंग स्कीम, वो बनी ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्टैंजा की तरफ, जो है 6 लाइन का स्टैंजा, जिसे हम सेस्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसकी राइमिंग स्कीम निकालते हैं। पहला है दोस्तों नीड। नीड जो है हम राइमिंग स्कीम इसकी क्या रख लेंगे दोस्तों, यहां पे सी रख लेंगे। ठीक, अब दूसरी लाइन जो है इस स्टैंजा की दोस्तों आ गई बेस्ट। तो ये बेस्ट जो है इस नीड से नहीं मैच कर रही है, तो इसकी क्या रख लेंगे दोस्तों, हम
डी। देखिए ये वाला 8 लाइन का स्टैंजा हमारा खत्म हो गया, इससे हमारा अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम राइमिंग स्कीम यहां से मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे नीड की रखी हमने सी, बेस्ट की रखी डी। ठीक है, फिर है स्टेट। अब ये स्टेट ना तो नीड से मैच कर रहा है ना ही बेस्ट से मैच कर रहा है, तो मैं इसकी सी डी ई रख देता हूं यहां पे। ठीक है, बढ़ते हैं हम चौथी लाइन की तरफ को। तो यहां पे आया स्पीड। जैसे ही मैंने दोस्तों स्पीड को मैच किया तो उसका साउंड जो है इसी स्टैंजा की एक लास्ट वर्ड से मिल गया, नीड से, नीड स्पीड। तो इन दोनों की राइमिंग स्कीम क्या हुई दोस्तों, मैच हो गई, और सी मैंने इसको लिख दिया। तीसरा है दोस्तों रेस्ट। जैसे ही रेस्ट आया तो मैंने फिर से उस मैच करने वाले प्रोसेस को शुरू किया, वहां पर आया बेस्ट, तो इसकी राइमिंग स्कीम भी हो गई दोस्तों डी। फिर मैंने स्टार्ट किया दोस्तों यहां पे वेट। अब वेट ना तो नीड से मिल रहा है ना बेस्ट से मिल रहा है, लेकिन वेट जो है स्टेट से मिल रहा है। ठीक है, इसकी साउंड वेट स्टेट, राइट। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हुई दोस्तों वो हुई ई। तो पहली जो स्टैंजा है 8 लाइन का, उसकी राइमिंग आई दोस्तों ए बी बी ए। ठीक है, ए बी बी ए। अब दूसरा है दोस्तों सेस्टेट। सेस्टेट की राइमिंग स्कीम क्या आई दोस्तों, सी डी ई और सी डी ई। तो ये है दोस्तों राइमिंग स्कीम जो मैंने आपको निकाल के दिखाई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, जो लिखी है जॉन मिल्टन ने। आई होप दोस्तों राइमिंग स्कीम आपको अच्छे से निकालना आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।